ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णं हननम्। एतत् श्रीरामायणं भगवान राम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये 282 से आगे की कथा कहते हैं, जो इस प्रकार है। यही विधि सकल मनोरथ करही बचन से प्रेम सुनत मन हरही सिया मातु ते समय पठाई दासी देख सो अवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं, उनके प्रेम युक्त वचन सुनते हैं, सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय श्री सीता जी की माता सुनैना जी की भेजी हुई दासियाँ कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आई। साहुकार सुने सब सिया सासु आयं जनक राज रनिवासु कौशल्या सादर सन्मानी आसन दिए समय समानी। उनसे यह सुनकर के सीता जी सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं। जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया है। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन ला कर दिए। शील स्नेह सकल दोरा द्रवई देख सुने कुल से कठोरा पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन माये नख लिखन लगे सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाती हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब सिया राम प्रीत की सी मूर्ति जन करुणा बहु बेस विसूरति सिया मातु का विधि बुद्धि बाकी जो पय फेन फोर पय बिटा की। सभी सीता राम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से बेस रूप धारण करके विसुर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है और दूध के फेन जैसी कोमल वस्त्र को वज्र की टाँकी से फोड़ रहा है। अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनिया सुधा देखी गरल सब करतूति कराल जहाँ तहाँ काक उलूक बक मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है, विष जहाँ जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कोये उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। है हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सुनिश्च सोच कह देख सुमित्रा विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा जो सृज पलय हरय बहोरी बाल केल सम विधिमति भोरी। और सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या का दोष न काऊ कर्म विवश दुख सुख क्षति लाऊ कठिन कर्म गति जान विदाता जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठोर दुर्विज्ञेय है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश रजाए शीश सभी के उत्पत्ति स्थिति लय विषम अमी के देवी मोह बस सोच बादी विधि प्रपंच अस अचल अनादि।
ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और लय, संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है देवी। मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपत जी अब मरब उर आनी, सोच व सके लखी निज हित हानि। सिया मातु का सत्य सुबानी, सुकृत अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है वह तो है सकी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं की सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेगी। लखन राम से आऊँ बने, भले परिणाम न पूछ। बरी है कह कौशल्या, मोय भरत कर सोच। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाएं। इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देवसरी बारी। राम शपथ मैं किन न काऊ, सो करी कहूँ सखी सत्य भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। है सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भाई पे भगत भरोस भलाई। कहत शारदहु करमति हीचे, सागर सीप के जाए उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने से सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानो सदा भरत कुलदीपा, बार बार मोहि कहूँ महीपा। कसे कनक मने पारिख पाए, पुरुष परिखाई आही समय सुबाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आयु कहब असमोरा, शोक स्नेह स्नाय थोरा। शून्य सुर सरे सम पावनी बाणी, बही स्नेह विकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना है कि अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियाँ स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या धीर धरी, सुनऊ देवी मिथिलेश को विवेक निधि लबही, तुम्हें सकें उपदेश। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा है, देवी मिथिलेश्वरी सुने, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समझाई। रखियाई लखन भरत गवनई बन, जो यह मत माने महीप मन। है रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहेगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा मन में ठीक जांच जाए तो भले जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत करबा भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करे। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती है। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लक्ष्य स्वभाव सुने सरल सुबानी, सब वही मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झरी धन्य धन्य धुनि, शीतल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियाँ
करुण रस में निमग्न होगी। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शीतल हो गए। सब रनिवास बिथके लखी रहे हूँ, तब धरि धीर सुमित्रा कहे हूँ। देवी दंड जुग जामनि बीती, राम मात सुने उठी सप्रीति। राजा रनिवास देकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि है देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाओ धारे थलई कह सने सती भाई, हमरे तो अब इस गति कह मिथिलेश सहाय। और प्रेम से सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र ही डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखि स्नेह सुने वचन विनीता, जनक प्रिया गए पाए पुनीता। देवी उचित अस विनय तुम्हारी, दशरथ घरनि राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, है देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता है। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचवों आदरहि, अगनि धूम गिरि सिर तनु धरनि। सेवक राव करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धर कर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिन कर सोहे। राम जाए वन करे सुर काजू, अचल अवधपुर करें राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बस हहीं अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही राखा, देव न हो मुदा मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही से कह रखा है देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता है। हर्ष कहे पग परि प्रेम अति, सिय हित बिनय सुनाए। सिय समेत सिय मातु तब चली यश पाई। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत श्री सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली बैदेही, जो ये जोग भांति ते देही। तापस बेश जानकी देखी, सब विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्वी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आयुष पाई, चले थलय से देख आई। लीनी लाए उर जनक जानकी, पाउनी पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राण की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उर ओमज्ञऊ अम्बुदि अनुरागु, भयम भूप मनो मनहु पयागु। सिय सनेय बटु बाड़त जोहा, तापर राम प्रेम सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय बट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी बट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनो, बूढ़त लहूँ बाल अवलंबनो। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा से रघुवर स्नेह की।
जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। से अपितु मातु स्नेह बस विकल न सकी संभारी, धरन सुता धीरज धरऊँ समऊँ सुधर्म विचारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेश जनक सिय देखी भयम प्रेम परितोष विशेषी, पुत्री पवित्र के कुल दो सुजस धवल जगु का सबको। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जिति सुर सरे की रत सरि तोरी, गवन के विधि अंड करोरी। गंगा अवन थल नीति बडेरे, यही के साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों पर हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु का सत्य स्नेह सुबानी, सिया सकुच मनो समानी। पुण्य पितु मातुलीन उरलाई, सिख आशीष हित दीन सहाई। पिता जनक जी ने स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहत न सिया सकुच मन माई, यहाँ बसब रजनी भल नाई। लखी रूख रानी जनयाऊ राऊ, हृदय सराहत शील सुबाहु। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में संकुचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनयना जी ने जानकी जी का रुख देकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिल भेंट सिया विदा की न सनमानी, कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा समान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुदास सारू। मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजस सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए, वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगी। सावधान सुन सुमुखित सुलोचने, भरत कथा भवबंध विमोचने। धर्मराज नय ब्रह्म विचारो, यहाँ जथा मते मोर प्रचारो। वे बोले है सुमुखी है सुनयनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं जानता हूँ। सोमति मोरी भरतमय माही, कहे का छल ज्योति न छाही। विधि गणपति अहिपति शिव शारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा
का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उनकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, भरत चरित कीरत करतोति, धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुच सुर सरि रुचि निधर सुधाऊ। यह सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निरवधि गुण निरुपम पुरुषो भरत भरत सम जानी, कहिं सुमेरु की सैर समय, कवि कुलमति सुकुचानी। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कर सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज बुद्धि भी सकुचा जाती है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 288 से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम धन्यवाद।